हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण। तो आपको इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी जो है मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कैंसर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में पूछ देते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो कैंसर क्या है? कैंसर एक रोग है, ठीक है, जो जो मनुष्य के शरीर में होता है और इसका अभी कोई इलाज भी पता नहीं हो पाया है, लेकिन सावधानी ही इसकी सुरक्षा है। और किन कारणों से कैंसर होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कैंसर जब कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि असामान्य होती है तो इसके कारण ट्यूमर का निर्माण होता है, जिसे कैंसर कहते हैं। अतः कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। ठीक है, तो आपको इससे ही समझ आ गया होगा कि कैंसर क्या है। कैंसर क्या है? एक कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि की बीमारी है। ठीक है, जिससे कोशिका विभाजन और मतलब कोशिका का बढ़ना, ज़्यादा विभाजन करना, इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। एवं कोशिका की असामान्य वृद्धि से जो होता है, ठीक है, और शरीर में एक ट्यूमर का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमको 2 बाल की ज़रूरत है, 2 बाल या 2 कोशिकाओं की ज़रूरत है, लेकिन उसके स्थान पर 4 कोशिका आ गई, उसके लिए स्पेस नहीं है। तो 4 कोशिका क्या है? ट्यूमर का निर्माण करती है, ट्यूमर। तो उसी ट्यूमर को ही हम कैंसर कहते हैं। विज्ञान की भाषा में, लॉजी की भाषा में ट्यूमर को कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर और जो है ये असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। ठीक है, वही कोशिकाएं, ऊतक एक ही होता है, तो ऊतक जो है बहुत वृद्धि करने लगता है। एक वृद्धि करना है लेकिन 4 वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार यह जो है कैंसर इस प्रकार होता है। यह अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ आ गया होगा कैंसर। आगे देखते हैं। जिन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है उन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। जिन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, जो कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है ना, उन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि किसकी वृद्धि के कारण होता है कैंसर, तो नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के कारण होता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कैंसर के प्रकार के बारे में कि कैंसर कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला सार्कोमास। सार्कोमास किस प्रकार का कैंसर है, आइए देखते हैं। सार्कोमास, तो सार्कोमास भी ठोस गिल्टी के रूप में पाया जाता है, लेकिन यह संयोजी ऊतकों, उपास्थि, अस्थि तथा पेशियों में विकसित होता है। लगभग 2% कैंसर इसी प्रकार का होता है। ठीक है, लगभग 2% जो कैंसर होता है इसी प्रकार के होते हैं। और किसमें किसमें पाया जाता है? संयोजी ऊतक, उपास्थि, अस्थि और पेशियों में। ठीक है, इसमें जो है यह सार्कोमास प्रकार का कैंसर विकसित होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और आगे देखते हैं कार्सिनोमास। कार्सिनोमास कार्सिनोमास किस प्रकार का कैंसर है, आइए देखते हैं। यह कैंसर एपिथेलियम कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? एपिथेलियल कोशिकाओं में। स्तन ग्रंथि, फेफड़ा, आमाशय एवं अग्नाशय का कैंसर 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है। देखिए मैंने क्या कहा, स्तन ग्रंथि, फेफड़ा, आमाशय एवं अग्नाशय जो कैंसर होता है 85% इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब यह कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कार्सिनोमास। ठीक है दोस्तों, आपको 2 कैंसर के प्रकार के बारे में समझ आ गया है। तो तीसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं। यह तीसरे प्रकार का कैंसर है लिम्फोमास। लिम्फोमास यह लसिका ऊतकों में पाया जाने वाला कैंसर होता है।
लसिका ऊतकों में पाया जाता है। इस प्रकार के कैंसर में लसिका, गांठें तथा बलिया अधिक मात्रा में बनती है। ठीक है, यह लसिका ऊतकों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के कैंसर में लसिका, गांठें तथा बलिया अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए चौथे प्रकार का कैंसर ल्यूकेमियास है। यह रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रुधिर कोशिकाओं में। इसे रुधिर कैंसर भी कहते हैं। उपयुक्त प्रकार के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। देखिए जो ल्यूकेमियास है वो रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, रक्त कोशिकाओं में, रक्त में पाया जाता है। इसे रुधिर कैंसर भी कहते हैं, रक्त का कैंसर कहते हैं इसका। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और प्रकार के कैंसर होते हैं जो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए क्या होता है, मेलेनोमास वर्णक कोशिकाओं का कैंसर होता है। जो मेलेनोमास होता है यह वर्णक कोशिकाओं का कैंसर है। गिलियोमास तंत्रिका कोशिका का कैंसर होता है, जो तंत्रिका तंत्र होती है ना, इसका कैंसर होता है। ठीक है, टीरेटोमास यह कोशिका विभाजन एवं भ्रूणी विकास से संबंधित है। कोशिका के विभाजन एवं भ्रूणी विकास से संबंधित है, जो टीरेटोमास प्रकार का कैंसर है। तो आप इसके 4 प्रकार देख चुके हैं और आगे देखते हैं। तो कैंसर के 4 प्रकार की जानकारी आपको मिल चुकी है। अब बात करते हैं कैंसर के कारण पर। ठीक है दोस्तों, कैंसर के कारण, किस कारण से यह कैंसर होता है, किस प्रकार होता है। तो कैंसर का जो प्रमुख कारण है, तो इसके कारण पर ध्यान देते हैं कि क्या कारण है। पहला है हार्मोनल संतुलन का बिगड़ना। शरीर में हार्मोन जो होता है उनके संतुलन में जो बिगड़ जाता है, जिसके कारण भी कैंसर होता है। विषाणुओं के संक्रमण के कारण, जो विषाणुओं का संक्रमण होता है उसके कारण भी कैंसर होता है। ठीक है, और देखते हैं तंबाकू, सुपारी, गुटखा, पान आदि का लगातार सेवन करने से आपके आसपास में आपको पता चल गया होगा कि तंबाकू, सुपारी, गुटखा, पान से कैंसर होता है, लेकिन लोग इसका सेवन करते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। यह तंबाकू और सुपारी, गुटखा यह कैंसर के प्रमुख कारण है। ठीक है, इससे मुख का कैंसर होता है। तो यह भी तीसरा कारण है कैंसर होने का। चौथा, जीन में उत्परिवर्तन। जीन मतलब जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, और जिससे जैसे कि हमको चाहिए 44 गुणसूत्र हमारे शरीर में, लेकिन वह गुणसूत्र बढ़कर 45 हो जाता है। इसके कारण भी हमें किसी प्रकार के रोग और किसी प्रकार का कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जीन में उत्परिवर्तन, जो गुणसूत्र की संख्या है वो बढ़ने घटने से भी हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है। ठीक है, और पांचवा है एक्स विकिरण का बार बार उपयोग करने से। जो एक्सरे किरणें होती है ना, और शरीर में देखते हैं कहाँ हड्डी टूट गया है, क्या हो गया है, तो उसका जो उपयोग है बार बार करने से भी, इसका जो एक्स विकिरणें उसका जो बार बार उपयोग करने से भी शरीर में प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कैंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको 5 कारण दिए जिसके कारण कैंसर होता है। आप परीक्षा में इतना भी लिखेगा तो अभी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके कारण में बात हो गई। कैंसर के लक्षण के बारे में बात करते हैं कि कैंसर का क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो कैंसर के लक्षण के बारे में बात करते हैं कि क्या लक्षण है कैंसर के लक्षण। तो देखते हैं क्या क्या है इसका लक्षण। घाव का न भरना, शरीर में यदि कोई घाव हो गया है वो भर नहीं रहा है, तो यह कैंसर के कारण हो सकता है। ठीक है, असाधारण और बार बार रक्त का स्त्राव होना। तीसरा है गले की खराबी या गले का रोग जो सही ना होना। गले में कोई खराबी है, जो गले में कोई भी प्रकार का रोग है वो ठीक ना होना, सही ना होना, इस कैंसर के लक्षण है। चौथा, बिना दर्द के, ये दर्द है कि असाधारण गांठ का बनना। शरीर में किसी प्रकार के गांठ का बनना और दर्द नहीं होना, यह भी कैंसर के लक्षण है। पखाने तथा मूत्र विसर्जन की आदतों में परिवर्तन होना। ठीक है,
मूत्र विसर्जन की आदतों में परिवर्तन होना, यह भी एक कैंसर के लक्षण है। बार बार अपच होना, ठीक है, बार बार अपच होना, खाना का ना पचना, यह भी कैंसर के लक्षण है। तो इस प्रकार आपको 6 लक्षण कैंसर के यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। आप इतना लिखेंगे फिर भी नंबर मिल जाएगा, और आपको पता होना चाहिए, ये जनरल सी बात है कि क्या कैंसर में क्या क्या लक्षण होते हैं जो आपको आगे काम आएंगे। तो आपको इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी इसके दे दी है, कैंसर के लक्षण, कैंसर के कारण, कैंसर के प्रकार और जो कैंसर का डेफिनेशन है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।